हे फोक्स, वेलकम यू ऑल इन दिस नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस लर्निंग सीरीज। आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले एक टूल के बारे में, या यूं कह लो एक स्ट्रेटजी के बारे में, जो आपको हेल्प करने वाला आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग में, आपको हेल्प करने वाला आपकी स्विंग ट्रेडिंग में, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, सारी चीजों में हेल्प करने वाला है। एंड इसके लिए अलग अलग टूल नहीं है, अलग अलग स्ट्रेटजी नहीं, एक स्ट्रेटजी जो सबके लिए काम करने वाली है। तो आपको हर चीज के लिए, हर टाइप ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग चीजें रटने की जरूरत नहीं है। एक ही स्ट्रेटजी सीखो, सारी चीजें उससे हो जाती है। हाइप तो बहुत बना दी मैंने, अब चल करके स्क्रीन पे देख लेते हैं एग्जैक्टली वो स्ट्रेटजी क्या है, कितना काम करती है। मैं रियल एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूँ कि वो काम करी है, नहीं करी, कितना उसका रिस्क है, कितना रिवॉर्ड है, सारी चीज़ मैं आपको स्क्रीन पे चलकर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलो स्क्रीन पे चलते हैं। अब देखो एग्जैक्टली मैं बता देता हूँ सबसे पहले कि स्ट्रेटजी एग्जैक्टली है क्या। तो यहाँ पे इंडिकेटर में आना, मूविंग एवरेज सर्च करना, या फिर MA सर्च करो, इसमें ये आ जाएगा ऐसे। और इसको थोड़ा सा चेंज करना है, बाय डिफॉल्ट ये 9 होता है। यहाँ पे सेटिंग पे जाकर के 9 की जगह यहाँ पे 82 करना है। और स्टाइल में जाके कलर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं रेड कर लेता हूँ इसको, थोड़ा बोल्ड कर दिया और बस डन। स्ट्रेटजी क्या है वो बताने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि एग्जैक्टली आपको ऐसी स्ट्रेटजी बहुत सारी यूट्यूब पे मिल जाने वाली, कुछ भी नया आपको शायद ना लगे, लेकिन उन स्ट्रेटजीज में क्या चीज़ मिसिंग थी कि इतनी सारी स्ट्रेटजीज होने के बाद में भी लोग पैसे नहीं बना पा रहे हैं। तो वो क्या चीज़ है जो मिसिंग है, जो उन लोगों ने नहीं बताई, या उनको नहीं पता है, या मुझे नहीं पता, जो भी हो, बट क्या चीज़ वहाँ मिसिंग थी जो यहाँ पे मैं आपको कवर अप करने वाला हूँ। और आपको मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीज़ कि आप लॉस कर ही नहीं सकते। अगर आप रूल फॉलो कर रहे हो इस स्ट्रेटजी में तो आप लॉस नहीं कर सकते। आप दिखाओ मेरे को 2 महीने आप इसको ट्रेड करो एज पर रूल, और आप कमेंट करके बताना अगर आपको लॉस हो रहा है। एक्चुअल सीट बनाना, प्रॉपर लिखना, सारे ट्रेड आपने कब एंट्री की, कब एग्जिट किया, सारी चीज़ें। 2 महीने में अगर आपको ओवरऑल लॉस में अगर रहता है, आप मेरे को आओ और कमेंट करो इसमें। ये इस चीज़ के लिए मैं चैलेंज दे सकता हूँ आपको। आप लॉस कर ही नहीं सकते, चाह के भी लॉस नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी बेहतरीन स्ट्रेटजी, इतनी बेहतर और इतनी सिंपल स्ट्रेटजी। और ज़्यादा हाइप नहीं बनाते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है स्ट्रेटजी। देखो, तो ये तो आपने लगा दिया। दूसरा काम क्या करना है, मार्केट अगर ऊपर से ऐसे नीचे इसमें क्रॉस करती है तो आपको यहाँ पे इस जगह पे सेल करना है। सिंपल सी बात है, मार्केट नीचे जा रही है, सेल करना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जिस कैंडल पे आपने सेल किया होगा उसी का ऊपर आपको स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पे नीचे आपकी एंट्री, ऊपर स्टॉप लॉस, सिंपल। अब ये चाहे मार्केट ऊपर से ऐसे करके नीचे आ रही हो, या फिर दूसरा केस क्या होगा कि मार्केट ऐसे नीचे से ऊपर गई और फिर ऐसे नीचे आ रही है, कुछ भी हो, दोनों ही केसेस में अल्टीमेटली मार्केट तो ऊपर से नीचे क्यों क्रॉस कर रही है ना, तो यहाँ पे आपका सेलिंग एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस सेम कैंडल का हाई। बाइंग के केस में क्या होगा, मार्केट अगर नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर रही है तो आपको यहाँ पे आपको बाइंग एंट्री लेनी है, और सेम कैंडल का आपका नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रखना है इसमें 1:3 का। मीन्स अगर आपके 5 रुपये अगर आप रिस्क में लगे हुए हैं, 5 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है, तो आपके 15 रुपये आपको मिलने ही चाहिए। अगर इससे पहले मार्केट अगर घूम जा रही है तो आप स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार रहो, लेकिन आप एग्जिट नहीं करोगे कि मुझे तो 10 रुपये मिल गए थे, ये 10 रुपये आते हुए कहीं चले ना जाए। नहीं, रूल इज रूल। 10 रुपये नहीं चाहिए, या तो हमें 15 चाहिए तो ऊपर चाहिए, 15 से कम नहीं चाहिए। 15 की जगह 14 होगा तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 10, 11, 12 हो गए तो चल जाएगा। नहीं, रूल इज रूल। स्टॉप लॉस दे दोगे लेकिन एग्जिट नहीं करोगे मैनुअल। चलो अब देखते हैं कि एग्जैक्टली कितनी बार काम किया, कितनी बार फेल होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एंट्री आपको यहाँ मिली है, कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है आपका। ये वीकली चार्ट में हम फिलहाल के लिए देख रहे हैं। अभी देख लो, हर टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा, हर टाइम फ्रेम में। ये देखो, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, सॉरी एंट्री थी यहाँ पे, और ये आपका स्टॉप लॉस था। ठीक है, कितना छोटा स्टॉप लॉस, इतना, और रिस्क एंड रिवॉर्ड देखो इतना बड़ा। दिखाओ एग्जैक्टली कितने पैसे मिले आपको। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस था 108 रुपये का, लगभग 108 रुपये का लगभग स्टॉप लॉस था। और मिलने के लिए आपके पास में कितने पैसे थे, 363, 363 हो गया। 1:3 का मिल गया, 3 गुना पैसे आपको। ठीक है, उसके बाद में यहाँ मार्केट फिर से ऊपर निकली। अब निकली ऊपर तो बाई करना है आपको। यहाँ पे आप बाई करोगे, सेम कैंडल का स्टॉप लॉस होगा कितना, 146 रुपीज़ का। अब इसका टारगेट तो आप देख ही लो कितना है, 146 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस था। मतलब अगर आपका लॉस होता तो 146, 146 रुपये का आपका लॉस होता, बट मिलने के लिए आपके पास कितना है, 1000 रुपये है। बाकी आप बैठे रहो तो अभी और भी ऊपर है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 रैली, सीधी एक रैली में मार्केट चलती चली गई, जहाँ पे आपको कहीं निकलने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, अगर उतना भी पकड़ोगे तो भी आपको 1000 रुपये के आसपास ऊपर ही मिल गया। थोड़ा सा और नीचे आ जाती, चलो यहाँ से ले लो, मैं कह रहा हूँ यहाँ निकलोगे एटलीस्ट, तो मैं कह रहा हूँ तब भी देखो कितना रिस्क एंड रिवॉर्ड है। कहाँ आपके 150 रुपये रिस्क में थे, आपके कहाँ 900 रुपये आपका प्रॉफिट होने वाला है। रिस्क एंड रिवॉर्ड इज द गेम चेंजर। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देखो, यहाँ पे आपकी एंट्री थी, ये छोटा सा आपका एसएल गया इसमें, लेकिन अगली बार जब मार्केट ने यहाँ पे एंट्री ली है, ऊपर जब बाइंग की साइड दी है, तो उसके बाद में देखो कितना प्रॉफिट हुआ आपका। आप फिर से चेक करिए इसको, ये आपका स्टॉप लॉस कितना गया था, ये 55 रुपये का स्टॉप लॉस गया था। ठीक है, उसके बाद में एंट्री जब बाइंग साइड मिली है तो कितना मिला, देखो 55 रुपये का स्टॉप लॉस था और 377 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ मैं चेक कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, तो ये इस पार्ट को देखो, ये 377 रुपीज़ आपका प्रॉफिट था। ठीक है, और 55 रुपये आपका इसमें रिस्क था। दूसरा,
आगे कौन सा ट्रेड मिला है, यहाँ पे आपको ट्रेड मिला है, इसमें आपका रिस्क थोड़ा सा बड़ा था, इसमें 1 शायद 3 नहीं मिला होगा, 150 रुपये का रिस्क है, इसमें 300 रुपये शायद नहीं मिला है, हाँ 300 रुपये नहीं मिला, आसपास तक गया बट नहीं मिला है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस दे दो तो आप देखो यहाँ पे आपको कितने छोटे छोटे आपके रिस्क पे कितने बड़े बड़े प्रॉफिट्स मिल रहे हैं आपको। ये देखो यहाँ पे आपने देखा था कितना 1000 रुपये था शायद यहाँ पे, हाँ 1000 रुपये था, ठीक है। और ये देखो ये वाला तो देख ही लो आप भाई साहब कितना बड़ा है ये। यहाँ पे आपको कहाँ एंट्री मिली, इस जगह पे आपको एंट्री मिली है, यहाँ पे कितनी लगभग 26 रुपये की, 26 रुपये का आपका स्टॉप लॉस था। और 1 गो में जो मार्केट गई है, 1 गो में 850 पॉइंट तक तो गई है। अगर आप यहाँ होल्ड करते तो आपके पास में और अपॉर्चुनिटी थी फिलहाल लगभग 1200 रुपये बनाने की। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे इस बड़ी रेड कैंडल से अगर आप डर भी जाते तो भी उस केस में भी देखो 800 रुपये के आसपास तो फिर भी बने ना, ठीक है। मैं अगर कह रहा हूँ कि अगर ये वाली रेड कैंडल आपको डराती निकलने के लिए तो उस केस में भी यहाँ तक आप अगर रुकते तो उस केस में भी 850 बन गए ना, यहाँ तक भी रुकते तो भी अगर मान लो चलो रेड कैंडल बनने का वेट करते और जब ये रेड कैंडल बन गई तब आपको अगर डर लगा है तो उस केस में भी तो यहाँ तक अच्छे खासे पैसे बन गए ना, 750-800 रुपये बन गए यहाँ पे आपके। और 750-800 रुपये बाय द वे ये एक क्वांटिटी की बता रहा हूँ, बाकी आपकी जितनी क्वांटिटी होगी उससे मल्टीप्लाई कर लेना। ये देखो जहाँ जहाँ पे आप देख लो, कहीं पे भी देख लो, अगर स्टॉप लॉसेस जा रहा है इतने छोटे, टारगेट मिल रहे हैं इतने बड़े, यहाँ स्टॉप लॉस इतना छोटा, टारगेट इतना बड़ा, यहाँ स्टॉप लॉस इतना छोटा, टारगेट इतना बड़ा, उसके बाद में अगेंस्ट अपोजिट साइड ट्रेड में, ठीक है। यहाँ देखो इतना छोटा सा स्टॉप लॉस, उसके अगेंस्ट में टारगेट ये देखो इतना बड़ा, यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस कितना छोटा, अगेंस्ट में टारगेट इतना बड़ा। सो स्टॉप लॉसेस पे आपके फ्रिक्वेंटली जाने वाले हैं, लेकिन आपको जो टारगेट मिलने वाले उनका आप कंपेयर नहीं कर सकते स्टॉप लॉसेस से। ये फिलहाल हो गया, चलो रिलायंस को देख ले, किसी और का भी देख लेते हैं, BPCL देख लेते हैं, या HDFC बैंक देख लेते हैं। इसके बाद में आपको कोई भी XYZ ये वो कोई भी स्ट्रेटजी की जरूरत होगी नहीं एक्चुअली आपको। यहाँ पे अगेन कितना छोटा सा लॉस और उसके अगेंस्ट में कितना बड़ा प्रॉफिट, यहाँ तक भी रुकोगे तो, क्योंकि यहाँ तक मार्केट 1 गो में आई है, ऐसा नहीं मार्केट ने आपको कहीं निकलने का मौका दिया। ये देखो प्रॉपर यहाँ तक आई है, तो आपको कहीं निकलने का मौका ही नहीं मिला। आप क्यों निकल जाओगे? अगर फोर्सफुली निकल रहे हो तो फिर आपकी गलती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट मिनिमम 1:3 का आपको प्रॉफिट रखना है दिमाग में अपने, उसे ही बुक करना है। और अगर मार्केट फ्लो में ऊपर जा रही है तो जाने दो, क्यों आता हुआ प्रॉफिट रोकना है, ठीक है। अब ये था अभी तक हमारा बड़े टाइम पे। अब देखते हैं अगर हमें इंट्राडे ट्रेड करना है तो क्या करेंगे। 15 मिनट पीछे आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आकर के देख लो, अब अपने आप से खुद से देखो यहाँ पे आपका रिस्क कितना बड़ा है। ये इतना बड़ा रिस्क है 4 रुपए का, और उसके अगेंस्ट में टारगेट देख लो कितना बड़ा है। 4 रुपए आपके जाने वाले हैं, रिस्क है अगर जाएंगे तो, और उसके अगेंस्ट में अगर मिलेगा तो कितना 31 रुपीज। यहाँ पे देख लो अगेन भाई कितना बड़ा रिस्क है आपका 3 रुपए का, उसके अगेंस्ट में मिले 9 रुपए, ठीक है। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आप इतनी जल्दी तो निकलना चाहोगे नहीं, ठीक है। फिलहाल ये ट्रेड ठीक नहीं था, यहाँ पे तो आपका लॉस होगा, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा लॉस होगा, यहाँ पे भी लॉस होगा। उसके बाद ये देखो ये इतना बड़ा प्रॉफिट जो 61 रुपीज का, तो जा रहा है 3 रुपए 5 रुपए 6 रुपए, लेकिन मिलने के लिए कितने बड़े बड़े प्रॉफिट है। ये देखो ये यहाँ वाला प्रॉफिट आप कंपेयर नहीं कर सकते। जो यहाँ पे प्रॉफिट मिला है रिस्क कितना बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ 7 रुपए का, टारगेट कितना बड़ा है 67 रुपीज का। लेकिन अब बात ये है कि आप सारे ये पूरा प्रॉफिट तो आप नहीं ले पाओगे, डेफिनेटली नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपको जो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनेंगी आपको डराएंगी जरूर, ठीक है, क्योंकि आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है रुकने का भी। तो रुकने के लिए जो बड़ा प्रॉफिट है ये सारा भी आप नहीं ले पाओगे इनिशियली, लेकिन इनिशियली आप एटलीस्ट एज पर रूल 1:3 तो ले सकते हो। अगर ये भी ले लोगे तो भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे, तभी आप लॉस में जाओगे ही नहीं। लेकिन अब जैसे जैसे आपके पास में टाइम आएगा, जैसे जैसे आपके पास में एक्सपीरियंस आएगा, सीखोगे चीजों को, टाइम स्पेंड करोगे मार्केट के साथ में, जब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आपको इस मूव में निकलना है कि नहीं निकलना है, ये इतनी बड़ी जो मूव आई इसमें निकलना है कि नहीं निकलना है, तब आपको समझ में आएगा ये बड़ा प्रॉफिट कैसे आपको कैप्चर करना है। टाइम लगेगा इसके लिए, ये आज नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन आज आप एटलीस्ट जो लॉस मेकिंग थे वो से आप प्रॉफिट में आ जाओगे, जरूर डेफिनेटली आ जाओगे, क्योंकि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा है, आपकी एंट्री एग्जिट अच्छी है, ठीक है, और आपका रिस्क छोटा है, टारगेट हमेशा आपके बड़े हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आएंगे। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज शेयर करो उन सभी के साथ जो आपके आसपास जो लोग ट्रेड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ, गुड बाय।